सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, कल रात जब हम यहां पहुंचे तो लाश यहीं पर हमें मिली थी। ये चाकू मिस शमिता रॉय के हाथ में था और यहां मौजूद तमाम लोगों का यही कहना है कि रजनी का कत्ल इन्होंने नहीं किया है। लेकिन सर, कत्ल की वजह क्या है इसका पता अभी तक नहीं लग पाया। जिसका कत्ल हुआ वो कौन थी? रजनी, मेरी बीवी। 8 महीने पहले हमारी नैरोबी में शादी हुई थी। शादी बहुत जल्दी में हुई, इसलिए मैं शमिता और अंकल को नहीं बुला पाया। इसलिए उन्हें बताया भी नहीं मैंने। सोचा यहां आके उनको सरप्राइज दूंगा, और मुझे क्या पता था कि यानी शमिता आपकी पत्नी को जानती तक नहीं थी, फिर भी शमिता ने आपकी पत्नी की हत्या क्यों की? ये हत्या नहीं, महज एक हादसा है इंस्पेक्टर भारत। दरअसल शमिता बहुत डर गई थी, इसलिए वो रजनी पर हमला कर बैठी। डर गई थी? क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 6 महीनों से शमिता को डरावने ख्वाब आ रहे हैं और वो ये देखती है कि कोई औरत एक कैंडल लेकर उसकी तरफ आती है और उसे मार देना चाहती है। कल रात पार्टी में रजनी को देखकर उसे वही लगा कि वो वही औरत है। लगा नहीं इंस्पेक्टर, लगा नहीं कि वही औरत है जिसने पिछले 6 महीने से मेरी नींद हराम की हुई है। किसी प्रेतात्मा की तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो मुझे मार डालना चाहती थी इंस्पेक्टर। What? How is it possible, शमिता? ये कैसे हो सकता है? रजनी मेरे साथ पिछले 8 महीने से नैरोबी में थी। वो इंडिया कभी आई नहीं, तो तुम ही खुद बताओ कैसे हो सकता है ये सब? नहीं, बहन मुझे नहीं, आपको हुआ है भैया। मैं उस औरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कोई चुड़ैल थी, प्रेतात्मा। मुझे मारने के बाद वो आपको भी मार डालती, इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए इंस्पेक्टर भारत। ये लड़की पागल है। इसे तो बचपन से डरने की बीमारी है। कल रात अंधेरे में जब रजनी हाथ में मोमबत्ती लेकर आ रही थी तो कई लोग उससे घबरा गए थे, और फिर शमिता तो बेचारी अंधेरे में मोमबत्ती लेकर। जी हाँ, कल अचानक ही लाइट चली गई थी और इत्तेफाक से रजनी भी उसी वक्त ही आई थी। लेकिन रजनी तो एयरपोर्ट से आ रही थी ना, तो उसके हाथ में ये जलती हुई मोमबत्ती कहां से आई? साहब, वो तो हमने उनको दे दी। वो क्या, हम पीयूष ठीक करने जा रहे थे ना, तो रास्ते में मिली, हमने उनको दे दी। आई सी। इंस्पेक्टर भारत, ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। इसकी तो दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इसका पहले से इलाज चल रहा है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर शेख से पूछ सकते हैं। डॉक्टर शेख?
वो मशहूर साइकेट्रिस्ट। यकीन नहीं आता कि उस बेचारी बच्ची की दिमाग की हालत इस स्टेज तक पहुंच जाएगी कि वो किसी का खून कर बैठे। डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पागल नहीं है। उसे अंधेरे से डर लगता था, और जिनको अंधेरे से डर लगता है ना, उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास हो जाता है। बल्कि उन्हें अंधेरे में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और यही उस बेचारी बच्ची के साथ होता था। I see. उसका कहना था कि 6 महीने से उसे हाथ में मोमबत्ती लिए हुए एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसे मारना चाहती है। और हादसे की रात भी जब हाथ में मोमबत्ती लिए हुए उसे एक औरत दिखाई दी तो उसे लगा ये वही चुड़ैल है जो उसे मारना चाहती है। बस अपनी जान बचाने के लिए उसने उसे मार डाला। तो आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि उस रात अगर लाइट न गई होती और रजनी हाथ में वो जलती हुई मोमबत्ती लिए दाखिल न हुई होती तो यह हादसा न हुआ होता। That's right. श्रीवास्तव सर, उस नौकर रामचरण का ये कहना है कि उस रात फ्यूज उड़ गया था। यस। अब हमें ये देखना श्रीवास्तव कि वो फ्यूज वाकई में उड़ गया था या उड़ाया गया था। श्रीवास्तव देखो, यहां एक छोटा कोई एक तार का टुकड़ा नजर आ रहा है। सर, तार का तो कोई टुकड़ा है नजर नहीं आ रहा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। शमिता के बर्थडे पर अचानक बिजली का जाना, रजनी का आना, उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती का होना, यह सब कुछ एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता श्रीवास्तव। ये एक ऐसा प्लॉट था श्रीवास्तव। इट वॉज प्री प्लान्ड। ये हालात पैदा किए गए थे। श्रीवास्तव, अगर रामचरण ने ये फ्यूज बनाया होता तो फ्यूज की वो छोटी सी तार यहीं कहीं होनी चाहिए थी श्रीवास्तव, जो कि नहीं है। इसका मतलब उस दिन किसी ने जानबूझकर लाइट ऑफ करी और अपना काम हो जाने के बाद स्विच ऑन कर दिया। एग्जैक्टली। बट रामचरण का कहना था कि वाकई उस दिन लाइट गई थी। झूठ बोल रहा है श्रीवास्तव। वो एक सफेद झूठ बोल रहा है, और सच क्या है ये हमें वही बताएगा। ओह माय गॉड, ही इज डेड। लेकिन इसे मारा किसने? उन्हीं लोगों ने श्रीवास्तव, जिन लोगों ने रजनी के कत्ल की साजिश रची थी। ये कुछ ज्यादा ही जान गया होगा, मार दिया इसको। आखिर वो है कौन? वो बहुत जल्द पता चल जाएगा श्रीवास्तव कि वो कौन हो सकता है। सुराग तो मिल गया है, सबूत श्रीवास्तव, बस अब सबूत मिलना बाकी है। मुझे पता है कि वो सबूत मुझे कहां मिलेगा। सर, ये डायरी वार्डरोब में से मिली है। ये डायरी हमारे बहुत काम आ सकती है श्रीवास्तव, लेकिन मुझे किसी और चीज की तलाश है श्रीवास्तव। वो That's it. मुझे इसी चीज की तलाश थी श्रीवास्तव। कितना खुश था मैं रजनी से शादी करके। काश मैं उसको यहां ना लाया होता।
ना यह हादसा होता, ना उसकी जान जाती। जो होना था सो हो गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। हाँ बेटा, किसको मालूम था शमिता का पागलपन इस हद तक पहुंच जाएगा। वो पागल नहीं है मिस्टर त्रिवेदी। शमिता पागल नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होता, कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। जरा सोचिए मिस्टर त्रिवेदी, 6 महीने प्रेत आत्मा बन के आपको कोई डराए, अचानक वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? बस वही उसने किया। लेकिन सवाल यह है इंस्पेक्टर भारत कि जब रजनी इंडिया आई ही नहीं तो फिर शमिता को दिखाई कैसे दी? कहीं ये सचमुच प्रेतात्मा का चक्कर तो नहीं है? What nonsense! शमिता को जरूर कोई धोखा हुआ होगा। कौन है? कौन है? सामने आके बात करो। मैं वही हूँ जो शमिता की जान लेना चाहती थी। जिसकी जान शमिता ने ले ली। रजनी